बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना जुबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और जी, आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ क्योंकि आपने टाइम दिया मेरे वीडियो को देखने के लिए। आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, आज मेरे पास जो एक टॉपिक पे हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसके हवाले से अगर आपके पास भी कोई कमेंट हो, कोई बातचीत करना चाहें, कोई क्वेश्चन हो या कोई बात आप बताना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो जी, आज का टॉपिक जो मेरे पास है वो है कि एक से ज़्यादा शादी। ठीक है, जब मर्द एक से ज्यादा शादी करते हैं तो उसके हवाले से हम आज बातचीत करना चाहेंगे। मैं इस टॉपिक पे बातचीत नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने YouTube पे बहुत से लोगों को देखा है, सुना है, और Facebook पे और मेरे इर्द गिर्द इस तरह से भी मैंने देखा है। तो कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ हैप्पी हैं, कुछ फैमिलीज टूट गई हैं, कुछ जुड़ गई हैं, इस तरह की बातें जो हैं बहुत सी आई हैं। तो Facebook पे आजकल भी यही बातचीत इस हवाले से भी हो रही है। लोग दूसरी शादी कर रहे हैं, मर्दों की बात कर रही हूँ, तो वो दूसरी शादी कर रहे हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? सिर्फ कोई रीज़न है शादी करने का, या वो सिर्फ ये इस वजह से कर रहे हैं कि जिनका प्यार है, या वो शौक से शादी कर रहे हैं, या क्या वजह है? ठीक है, आज हम इस हवाले से बातचीत करने जा रहे हैं। तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप क्या इस बारे में सोचते हैं कि दूसरी शादी क्यों होती है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या इस तरह की। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट जो मैं आज लेकर आई हूँ, नंबर्स पे तो नहीं जाएंगे, वैसे मैं बात करती हूँ कि पॉइंट जो उठे हैं, जो हैं सामने, कि दूसरी शादी जो है मर्द के लिए, क्या ये ज़रूरी होता है करना? अगर दूसरी शादी करते हैं तो पहली वाइफ, उसके साथ इंसाफ करना चाहिए। या पहली वाइफ जो है वो किस तरह से हस्बैंड के साथ पसंद करती है रहना, या नहीं रहना चाहती है, या क्या सिचुएशंस आती हैं। ठीक है, बात ये है कि जब कोई भी दूसरी शादी करता है, मैं अपने रिव्यूज़ भी देती हूँ और आप लोगों के भी रिव्यूज़ जानना चाहूँगी, और साथ साथ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं उस हवाले से भी बातचीत करना चाहूँगी। ठीक है, जब शादी करते हैं तो उस वक्त आपको नहीं लगता है कि कोई वजह होनी चाहिए? तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, शादी करने की वजूहात होनी चाहिए। वैसे तो 4 शादियां अलाउड हैं। ठीक है, शादी करने की वजह क्या होती है? या तो औलाद नहीं होती, ठीक है, कुछ ना कुछ तो वजह होनी चाहिए ना कि वो दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी क्यों कर रहे हैं। या तो उनकी कोई इशू होती है कि बॉय या गर्ल की वजह से करते हैं, कि बॉय या गर्ल नहीं है तो इस वजह से शादी करते हैं, या फिर औलाद ना होने की वजह से, या फिर कोई भी इस तरह की कोई वजूहात होती हैं। ठीक है ना, कोई वजह होती है तभी शादी करते हैं। ये तो नहीं होता ना कि जी उसके पास इतना खास पैसे भी नहीं है, मकान भी किराए पे है, और जी दूसरी शादी भी करना चाहते हैं, शादी भी कर लिए। अब वो ना तो पहली वाइफ को खर्चा इनफ दे सकते हैं, उसके बच्चे भी हैं, ठीक है ना, पहली वाइफ के साथ भी खर्चा इतना सारा उसका भी, और फिर दूसरी वाइफ भी है, दूसरी वाइफ के भी सारे खर्चे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये गलत बात है ना, कि अगर आप इतना कमा नहीं रहे हो, अपने बीवी बच्चों को इतनी अच्छी लाइफ नहीं दे सकते हो, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में तो यही है कि शादी उस वक्त नहीं करनी चाहिए जब तक आपके हालात नहीं अच्छे। अगर आपकी कोई वजह है, कोई लाजमी है कि डेफिनेटली आपको किसी वजह से कोई औलाद नहीं है, या कोई आप किसी का भला चाहते हैं करना, कि वो औरत बिल्कुल अकेली है दुनिया में और कोई उसके लिए कोई और नहीं है, आपकी वाइफ हैप्पी है, इस बात से आप हैप्पी हैं, या कोई वजह तो होनी चाहिए ना शादी करने की। ये तो नहीं ना उठ के जी बस ऐसी दिल किया शादी करने को तो मैंने शादी कर ली है। या फिर ये भी है कि हालात भी अच्छे हैं, ठीक है, कारोबार बिल्कुल अच्छा है, और शादी भी इस वजह से भी कर ली कि मेरे तो हालात भी अच्छे हैं और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो फिर ठीक है, मुझे कर लेनी चाहिए शादी। अब जब शादी करते हैं थोड़ा सा तो सोचा करें ना, जो भी शादी करते हैं दूसरियाँ, मैं सबकी बात नहीं करती, सब लोग जो है वो एक जैसे नहीं है। ठीक है, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं मैं सिर्फ उनकी बात करती हूँ। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो 2-2 शादी करते हैं। ठीक है,
दोनों फैमिलीज, दोनों वाइफ, दोनों बच्चे, दोनों की तरफ से जितने बच्चे भी हैं वो भी सब हैप्पी हैं और एक घर में भी रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगी, लोगों को खुद भी पता ही है कि मैं किन किन की बात कर सकती हूँ। बहुत से लोग हैं ऐसे जो 2-2 शादियां, 3-3 शादियां हैं, बल्कि 4-4 शादियां भी हैं, 4-4 वाइफ्स भी हैं उनकी, ठीक है। तो वो रहते हैं जहाँ पे मैं यूके में रहती हूँ, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, यहाँ पे 4 शादियां किसी ने की हुई है और चारों शादियां हैं इस तरह से अलग-अलग मकान सबके लेके दिए हुए हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी वाइफ जो उनकी है वो हैप्पी हैं, लेकिन हैप्पी तो होती हैं, लेकिन अंदर से जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी खुशी खुशी कहता होगा। सारी वाइफ जितनी भी होती हैं वो सारी मजबूरन कहती हैं अपने हस्बैंड को, जब वो इजाज़त मांगते हैं या अपनी मर्जी से कर लेते हैं तो वो तो मजबूर होती हैं ना। कि कोई भी ऐसी औरत मुझे नहीं लगता है कि जो चाहती होगी कि जो ऐसा नहीं चाहोगी कि अपना हस्बैंड जो है वो किसी के साथ भी शेयर करे। अगर मैं अपने ऊपर ये बात लेके आऊँ तो मेरा तो दिल कभी भी नहीं करेगा कि मैं अपना हस्बैंड जो है वो मैं किसी और औरत के साथ शेयर करूं। तो कोई भी औरत नहीं इस तरह से खुश होती है। तो इसमें मैंने ये अभी कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जिनकी 2-2 बीवियां हैं, 3-3 बीवियां हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं, अपनी वाइफ्स के साथ भी वीडियोस बनाते हैं। और कुछ लोग हैं जो इतनी परेशानियां भी लेकर आते हैं कि या शादी जो हमारी इनकी शादी हस्बैंड करते हैं और उनकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। जो दूसरी वाइफ है वो एडजस्ट नहीं कर पाती है तो उनके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। हस्बैंड पहली वाइफ को इतना टाइम नहीं अब देता, अब सेकंड वाइफ के साथ ज़्यादा टाइम गुजारता है, उसी के पास जाता है, या फिर इस तरह की कुछ बहुत सी प्रॉब्लम्स इस तरह की आती हैं, ठीक है। आजकल जो यूट्यूब पे मैंने देखा है, यूट्यूबर जब एक इस तरह से बात करते हैं तो कुछ चैनल वाले जो हैं वो अपना रिएक्शन पेश करते हैं, जी हाँ, अपने रिव्यूज़ देते हैं उनके ऊपर, उनके वीडियोस को उठा के एक वीडियो पे रिव्यूज़ देते हैं। उस पर आप वो वीडियो बनाते हैं, उनके नुक्स जितने भी उनकी गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, उनको करेक्ट करने के लिए उनको लेके आते हैं सामने, उनको बताते हैं कि आपने ये मिस्टेक की है, आपने वो किया है तो उसको करेक्ट करें, ठीक है। इस तरह के वीडियोस भी काफ़ी सारे मेरे सामने आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस टॉपिक पर मैं लेके आऊँ अपने चैनल पे या नहीं लेके आऊँ। तो यही था मेरा, तो ये मेन चीज़ कहने का मकसद है यहाँ पे कि अगर कोई शादी करता है तो उसके कोई रीज़न होना चाहिए, कोई सॉलिड रीज़न, यानी कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट है कि डेफिनेटली उसको शादी करनी है किसी वजह से। उसकी जैसे कि मैंने कहा कि औलाद नहीं है, या वो बॉय चाहते हैं तो बॉय नहीं है, सिर्फ गर्ल्स है, या कोई भी इस तरह की जो होनी चाहिए कोई वजह, ठीक है। तो शादी करते हैं हस्बैंड तो ठीक है, फिर तो इस्लाम में भी जायज़ है कि 4 शादियां करनी है। लेकिन जब आप शादी के लिए सोचते हैं तो ज़रूर अपनी बीवी का सोचा करें कि आपकी बीवी जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। अगर आपकी बीवी इजाज़त देती है तो आप ये सोचें वो कितना अपने दिल पे पत्थर रख के तो आपको इजाज़त देती है हस्बैंड को कि आप शादी कर लो। आप सोचो कि अगर कभी ऐसा अपोजिट हो, अल्लाह ना करे, ऐसा है तो नहीं। अब मुझे अब ये नहीं, मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरे पीछे इस बात पे पड़ जाए कि ये इसने गलत बात कर दी है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सोचें ज़रा, अगर यही बात यानी कि औरतों के लिए हो कि औरतें जो हैं वो अलाउड हों शादी के लिए इस तरह से, तो मर्द तो कभी भी इस तरह से बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आप देखें कि औरत का दिल कितना बड़ा है कि वो आपको इजाज़त दे देती है कि आप शादी कर लो, और साथ में सिर्फ इजाज़त ही नहीं देती है, औरत आपके साथ आपका पूरा साथ देती है, ठीक है। औरत अपने आप को, अपने जितने भी अरमान होते हैं उनको मार के, ठीक है, आपकी जो दूसरी वाइफ होती हैं, जिनकी वाइफ है, उनके साथ किस तरह से वो अच्छा सलूक करने की कोशिश करती हैं। तो अगर उनकी बन पाती है तो अच्छी बात होती है, अगर नहीं बन पाती तो उनके लिए कितनी मुश्किल ये खड़ी हो जाती है ना, कि उनकी लाइफ में कितनी मुश्किल आ जाती है, यानी कि बैठे बिठाए जैसे कह देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे उनकी लाइफ में मुश्किल आ जाती है। तो कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि वो बताते ही नहीं है वाइफ को, ठीक है, शादी करके आ जाते हैं, या फिर धोखे से अपनी वाइफ के सिग्नेचर ले लेते हैं
किसी तरह से भी, ठीक है, वो जो फॉर्म होते हैं उसके ऊपर लेके तो जाके निकाह कर लेते हैं, तो ये भी कितनी गलत बात होती है। तो इस तरह की बातें जो हैं शादी के हवाले से इस तरह की नहीं करनी चाहिए। अपनी वाइफ से इजाज़त लेनी चाहिए, अपनी वाइफ की खुशी देखनी चाहिए कि आपकी वाइफ आपके लिए कितना करती है, और इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपकी वाइफ ने आपको इजाज़त दी और तभी आपके जो अरमान पूरे हो सके हैं दूसरी शादी के। और इसके साथ साथ आपकी वाइफ जो है वो आपके लिए कितना सेक्रीफाई करती है। तो आपको चाहिए कि आप अब अगर आप शादी कर रहे हो दूसरी वाइफ से, तो जो पहली आपकी वाइफ है उससे और ज़्यादा प्यार करें, उससे उसका और ज़्यादा ख्याल रखें, उसकी और ज़्यादा केयर करें, क्योंकि आपके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया है कि वो आपके लिए सब दुनिया के सामने खड़ी हो जाती हैं और आपको सपोर्ट करती हैं। ये कितनी बड़ी बात होती है एक मर्द के लिए कि आपकी वाइफ जो होती है वो आपको सपोर्ट दे और आपके लिए सारी दुनिया के सामने खड़ी हो जाए। क्योंकि जब कोई भी शादी दूसरी करता है या तीसरी करता है तो वो आसान नहीं बात होती है, बहुत सी मुश्किलात आती हैं इसके अंदर। हम ये नहीं कहते कि चलो जी मैंने शादी करनी है, कोई बात नहीं, मैंने कर ली है शादी, मेरी ज़िंदगी है, मैं क्या जो मर्जी कर सकता हूँ। लेकिन उसके पीछे जो होती हैं वो बहुत सी ऐसे, आप देखो फॉर एग्जांपल, आप हमसाए, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, पहले तो आपको हमसाए जो होते हैं वो अच्छी नज़र से नहीं देखते, वो आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं, ठीक है, उनकी सोच बदल जाती है। फिर उसके बाद जहाँ पे आप काम करते हो, मर्दों के लिए कह रही हूँ, हमारे जो भाई होते हैं उनके लिए, कि उन जहाँ पे आप काम करते हो फिर वो लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, किस तरह की सोच उनकी होती है। चाहे आपकी सोच अच्छी ही क्यों ना हो, आप अच्छी सोच के साथ ही क्यों ना शादी करते हो, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है कि आप किस सोच के साथ शादी करें। फिर उसके बाद आपके रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बहुत से लोगों का आपको सामना करना पड़ता है। इसी तरह से वाइफ को बहुत से लोगों का सामना करना पड़ता है, बहुत से लोगों का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि क्यों की शादी, किस वजह से की है। फिर बच्चों के बारे में देखें कि जब आपके बच्चे होते हैं, तो अगर आप बच्चों की वजह से नहीं शादी करते, ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, तो बच्चों को कितना सफ़र करना पड़ता है, बच्चों को जाके बताना पड़ता है, किसी को भी लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। बच्चे जब आपस में बातें करते हैं तो एक दूसरे को वो ताने भी मार देते हैं या बातों बातों में कह देते हैं कि आपके डैड ने दूसरी शादी की हुई है या कुछ भी, इस तरह की बहुत सी बातें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप शादी का सोचे हमारे जो भाई हैं, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें जो है ना, इन सब के बारे में आपको सोचना ज़रूरी होता है कि आपके अराउंड क्या होगा, आपकी वाइफ पहली जो होती है उसके साथ क्या होगा, इस तरह की ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके हालात नहीं इजाज़त देते, ठीक है ना, आपके हालात बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते दूसरी शादी के लिए, तो फिर तो आपको 100 बार सोचना चाहिए कि अगर मेरे हालात ही नहीं अच्छे हैं तो मैं पहली वाइफ को नहीं दे पाता हूँ वो सारी सहूलियात जो उसको देनी चाहिए अपने बच्चों को, तो मैं सेकंड आने वाली बीवी को उसकी कैसे ज़रूरियात पूरी करूँगा। तो फिर तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए इस बारे में, इस कदम को उठाने के बारे में, ठीक है। अब अगर जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, अब उनके पास देखें, उनके एक्सपीरियंस देखें, तो मैं चाहूँगी कि जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, 2 शादियां अगर हुई हैं, तो प्लीज वो लोग जरूर आके मुझे कमेंट पे बताएं कि आपकी शादी किन हालात में हुई, कैसे हुई है और आपकी लाइफ इस वक्त कैसी गुजरी है। और जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं शादी के लिए, ठीक है, उनकी वाइफ या वो हस्बैंड जो खुद करना चाह रहे हैं शादी, उनकी वाइफ को पता है तो या फिर वाइफ आना चाहे, तो वो जरूर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हो, ठीक है ना। आप क्या सोचते हो कि शादी आपके हस्बैंड को कर लेनी चाहिए, या आपके हस्बैंड क्या सोचते हैं मेरे वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। चले, आज के लिए मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अब इजाजत दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज देखें, जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, अब ये नहीं कि ये वीडियो है, बहुत सी और भी वीडियोस बनाती हूँ, इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल भी हैं, तो बड़ी मेहनत के साथ मुझे वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो प्लीज 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 आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अभी इजाजत दें, बाय बाय।